Hello students, welcome to CR International School online live classes students. Today we'll discuss lesson number 3, change in profit sharing ratio part number 7. जिस स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 में आपने रिजर्व के रिगार्डिंग में पढ़ा था, दो कंसेप्ट थे जिसमें एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आज ये स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन के रिगार्डिंग, रीवैल्यूएशन क्या होता है और रिवैल्यूएशन का एक ऐसा कंसेप्ट है जो इस लेसन में भी होगा, नेक्स्ट में भी और उससे नेक्स्ट में भी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और ये कैसे बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, wear mask, hand sanitizers, keep distance maintain, stay home, stay safe. ओके स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और इसकी क्या एंट्रीज होती हैं, जनरल एंट्री, और ये अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है। वेरी सिंपलिसिटी। देखिए सबसे पहले तो ये नाम रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है, मैंने कल बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वैल्यूएशन से बना रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो एसेट्स और लायबिलिटीज होती है उनकी कीमत में जो भी परिवर्तन होगा, घटना और बढ़ना, इंक्रीज और डिक्रीज, उसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। तो सीधी सी बात आई, एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज, उससे हम रिवैल्यूएशन बनेंगे। तो व्हाट मेक जनरल एंट्री और कैसे, नोट रेक्टिफिकेशन और समझना है बेसिकली। सबसे पहले एसेट्स अगर डिक्रीज होती हैं, मतलब एसेट्स का नुकसान होता है, मशीनरी 5 लाख की 4 लाख की हो जाए, 1 लाख का नुकसान हो गया, नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन देगा। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। कोई भी एसेट्स अगर घटेगी उसका नाम यहाँ पर, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जब तक नुकसान होगा रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो रिवैल्यूएशन नुकसान होने पर डेबिट होगा, फायदा होने पर क्रेडिट। अब इसकी रिवर्स एंट्री, एसेट इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी फायदा होगा, फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। इस एंट्री को रिवर्स कर देना, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। पहली दो एंट्री को समझ लो, बेसिकली अपने आप समझ में आ जाएगी सारी एंट्रीज। सुनो ध्यान से, रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एसेट्स घटना नुकसान होगा और नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन टू सन्ड्री एसेट्स। अब इसका रिवर्स, एसेट बढ़ेगी फायदा होगा तो सन्ड्री एसेट टू रिवैल्यूएशन। अब हम लायबिलिटी बात हैं। देखिए लायबिलिटी एसेट्स के राइवल होती है, उल्टा होता है। लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो फायदा होगा, ये ध्यान रखना। देखो सुनो, मांगने वाले घटेंगे तो फायदा होगा नुकसान, अरे फायदा होगा ना। लायबिलिटी डिक्रीज, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा, क्योंकि मांगने वाले दरवाजे पर कम से कम आएंगे तो हमें फायदा नहीं होगा। वे पहले 10,000 मांगे, उसका 8 दे 2,000 ही तो ले रहा है, तो फायदा नहीं हुआ। तो लायबिलिटी का डिक्रीज होना फायदा होगा, तो एंट्री होगी सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लेकिन अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो नुकसान होगा, मांगने वाले पहले 50 के 70 के हो जाएगी, जरूर बढ़ गए तो नुकसान हो गया आपको। तो इसलिए एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी। इन 4 एंट्री के अलावा कोई एंट्री नहीं है। फिर उसके बाद तो 2 एंट्री है, या तो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट होगा या लॉस। एक चीज होगी, दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती। या तो रिवैल्यूएशन एंड प्रॉफिट कब होगा, जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, डेबिट कम होगी। तो और जब डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम है तो लॉस होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, देखिए इस अकाउंट से रिवैल्यूएशन बन जाएगा अपने आप ही, और उसकी एंट्री में अपने आप आ जाएगी, कोई रट्टा नहीं मारना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा अगर अकाउंट बना रहे हैं तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये डेबिट ये क्रेडिट, इधर नुकसान इधर फायदा। कोई भी रिवैल्यूएशन को फायदा इधर नुकसान इधर। अगर इनकम ज्यादा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बोल रहे हो, ये साइड ज्यादा होता तो ग्रोस प्रॉफिट आ जाता था, नेट प्रॉफिट आ जाता था। ये साइड ज्यादा होगा तो टू प्रॉफिट होगा, और ये साइड ज्यादा है तो
अब ये एंट्री किसको मिलेगी, पार्टनर को मिलेगी, जैसे ए बी दो पार्टनर है, ए बी दो पार्टनर है, तो ये एंट्री तो ऑटोमेटिक हो गई। अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या होगी, इन केस ऑफ द प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल, पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे प्रॉफिट होने पर। कल भी बताया था, जब जब फायदा होगा पार्टनर को, पार्टनर क्रेडिट होंगे, और नुकसान होंगे तो पार्टनर डेबिट होंगे। लॉस है तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल बीज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। दिस स्टूडेंट आई होप सो दैट आपको जनरल एंट्री और अकाउंट बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, इतनी बार आएगा ये लेसन में, इसमें आएगा, उससे नेक्स्ट में एडमिशन और पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ में, 3 लेसन में लगातार रिवैल्यूएशन अकाउंट चलेगा, जर्नलिज्म एंट्री चलेगी और अकाउंट कैसे बनाते हैं। 4 एंट्री सीधी सी आ रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट के रिगार्डिंग में, इंक्रीज और डिक्रीज एसेट्स, लायबिलिटीज इंक्रीज और डिक्रीज। ध्यान एक माइंड में सेट कर दो, सिर्फ ये नोट करो जो मैं बताने जा रहा हूं। एसेट्स बढ़ेगी, लायबिलिटी घटेगी, फायदा होगा, और जब फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और उसके सामने एसेट्स और लायबिलिटी लिख देंगे। जब एसेट्स डिक्रीज हो, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो नुकसान होगा, उस समय रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, अपने आप ही जर्नल एंट्री होगी। अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस आपको बता दिया है, फायदा होगा तो ये यहाँ बैठा है, लॉस है तो यहाँ पे। तो एंट्री कैसे करते हैं जनरली, ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। लॉस होता है तो इसको पहले लिखते हैं, बाद में इसको लिखते हैं, ऐसे चलते हैं, पहले इसको फिर इसको, इसमें पहले इसको फिर इसको, क्योंकि टू रिवैल्यूएशन टू ये बाई में होता है, ये पहले बाद में टू, तो दीज आर द एंट्री रिगार्डिंग ऑफ दिस। अब हम इलस्ट्रेशन लेते हैं। आज 4 इलस्ट्रेशन आपने करने हैं, 3 में यहाँ करवा रहा हूँ, एक इलस्ट्रेशन आपने करना है रिगार्डिंग 4 क्वेश्चंस आपने इसके। कुछ नहीं आ रहा, पीछे का रिवीजन होगा, जितने भी आप क्वेश्चंस आ रहे हैं नेक्स्ट कोई भी कंसेप्ट अब नया नहीं आएगा, ये लास्ट कंसेप्ट था हमारा। अब जितने भी 47 तक क्वेश्चंस हैं 3 वीडियोस के अंदर, 7, 8 और 9, सैटरडे को लेसन कंप्लीटेड है, संडे मंडे 31st में, आई होप सो दैट आपने सुना होगा, शायद हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी 1 जून से आपके स्कूल खुलने जा रहे हैं, 9th to 12th। 1 जून तक क्लियर स्थिति आपके सामने आ जाएगी, तो हमारा 3rd लेसन सैटरडे को कंप्लीटेड हो जाएगा। मंडे को हम प्रॉब्लम लेंगे इसी लेसन की, और 1 जून से इफ पॉसिबिलिटी अगर स्कूल खुलता है तो कैंपस में ही मिलेंगे, स्कूल कैंपस में, आइदर ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी रेगुलर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए लेसन नंबर 35। कोई कंसेप्ट मैंने कहा ना नया नहीं आएगा, रिगार्डिंग वो सारे कंसेप्ट वही पीछे वाले चलते रहेंगे। क्या है 35 में, देखिए एबीसी पार्टनर, कंसेप्ट अलग अलग उठा उठा करते थे, अपना आप क्वेश्चन हो जाएगा। एबीसी पार्टनर रेशियो 3:1, तो आप ये कहेंगे ये ओल्ड रेशियो है। उन्होंने कहा फ्यूचर में, भविष्य में हम बांटेंगे 1:1:1:1 इक्वल, ये न्यू रेशियो है। उनकी बैलेंस शीट गिवन है, एबीसी की पुरानी बैलेंस शीट है, अगर नहीं बनवा रहे हैं तो नहीं बना देंगे। 1 अप्रैल को उन्होंने कहा सबसे पहले गुडविल। अब देखो गुडविल गिवन है 3 लाख, कैसे करते हो आप जवाब में, गिवन है, एक एंट्री करते हो ना, कैसे करते हो, ओल्ड माइनस न्यू, और जो आ रहा है उसका एंट्री कर देंगे, 3/6 1/3, 2/6 1/3, 1/6 1/3। तो देखो ये तो 1/3 होगा तो इक्वल टू 0 होगा, इसको तो करोगे ना करो, इसका रेशियो एलसीएम 6 आ गया, फिर ये -2 प्लस 1/6, सीधी बात है, +1 सीधे -1/6 आएगा, लेकिन देख लो चाहे 6 1 - 2, एक यहाँ सैक्रिफाइस, ये गेन ये डेबिट, सी यहाँ पर ये ए है, बी खत्म हो गया, तो एंट्री होगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। सी कितना पैसा देगा, 1/6, 50,000 रुपए इसको दे दे। ये कंसेप्ट ऑलरेडी आप करके आ रहे हो, क्वेश्चन
गुडविल का क्लियर आएगा समझ में। ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस और गेन, प्लस है तो सैक्रिफाइस गेन है तो गेन डेबिट होगा, सैक्रिफाइस क्रेडिट होगा। 50,000 की एंट्री में सी डेबिट हो जाएगा, एक क्रेडिट। एक के खाते में 50,000 क्रेडिट में लिख दूंगा, इसके डेबिट में लिख दूंगा। ये देगा पैसा, ये लेगा। एक कंसेप्ट कंप्लीट। दूसरा क्या है, फिक्स्ड एसेट 10% डेप्रिशिएट होगी। 1,50,000 की 10% घट के तो नुकसान होगा। कितना हुआ? 15,000 का। अभी मैंने बताया था नुकसान होने पर एंट्री क्या होती है? अरे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। अगर जनरल एंट्री पूछ रहा है तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। आपको 15,000 का नुकसान होगा, 1,50,000 का 10%। और 3,000 रुपए कहते हैं कि वैल्यू फिक्स्ड एसेट क्रेडिटेड एक्सपेंसिव पेड बाय द फर्म। और 3,000 का ये नुकसान हो गया क्योंकि 3,000 रुपए ये दिए, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 3,000 ये नुकसान। तो हमें टोटल नुकसान कितना होगा? 18,000 का नुकसान होगा। अब 18,000 के नुकसान को देगा कौन? ए बी और सी देंगे। टू रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है 18,000 का। रेशियो उनका पुराने रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। रेशियो उनका क्या था जी स्टूडेंट्स? रेशियो गिवन था 3:1। तो 9,000, 6,000 और 3,000। देखो एक एक तो न्यू है, अगली बैलेंस शीट में जाके होगा आगे। फिलहाल तो 963। उसके बाद इसमें क्या दे रखे थे स्टूडेंट्स? इन्होंने रिजर्व फंड दे रखा है। अब देखिए सवाल में कुछ नहीं कह रखा है, तो वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, दो वर्ड बताए थे, वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, डू नॉट। डू नॉट कहे तो ऐसी एंट्री गुडविल की तरह, वरना रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। 18,000 था, सेम 9,000, 6,000 और 3,000। ओके। सवाल में एक पॉइंट अब नया आया है, तीन चीज तो वही पुरानी है। रिवैल्यूएशन मैंने शुरू में बताया, रिवैल्यूएशन हो गया, गुडविल होगी, रिजर्व फंड हो गया, सवाल कंप्लीटेड होगा। इसने एक बात कही है कि ए बी सी की कैपिटल को एडजस्टेड करना है। चलो जी, एडजस्टेड कैसे होगी? आपने क्या करना है, ए बी सी की कैपिटल का जोड़ करना। बैलेंस शीट में ए की कैपिटल, बी की और सी की कैपिटल दे रखी है। एक की 50,000 रुपए बैलेंस शीट में दे रखी है, एक की 40,000 रुपए दे रखी है, एक की 30,000 दे रखी है। लिख ली। प्लस देखो, एक एंट्री की थी आपने गुडविल की। क्या एंट्री थी? एक को 50,000 रुपए मिले थे और सी ने दिए थे, बी का कोई रोल नहीं था। हो गया। रिजर्व और रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का 18,000 का था, रिजर्व भी उसको तो काट दो चाहे भाई। 963 में उसको दो, इसको 9,000 दिया, इसको 6 दिया, इसको 3 दिया। वैसा ही माइनस के 9,000, माइनस के 6,000, माइनस 3,000, ये तो कैंसिल हो गए। करने हैं पर मैं तो वैसे ही बता रहा हूं, आपने लिख के आने ऐसे। ये रिजर्व का पैसा, ये रिवैल्यूएशन का। तो हम ये कह सकते हैं एक की कैपिटल होगी 1,00,000, इसकी 4,000 और इस कैंडिडेट की होगी माइनस के 20,000, क्योंकि 30 माइनस 50। इन तीनों का जोड़ कर दो, जोड़ कितना आएगा? 1,40 भी 60 नहीं आएगा, 1,40 में 1,20,000, क्योंकि ये पॉजिटिव दोनों, ये नेगेटिव है। अब सुनना ध्यान से, 1,20 दोनों बराबर बराबर बांटो कैपिटल, बराबर बराबर बांटो तो मैं 3 से भाग कर दूं, तो तीनों की कैपिटल क्या होगी? 40,000, 40,000 और 40,000। सुनो ध्यान से, इसके 1,00,000 तुम्हारे पास है, 40 होने चाहिए, इसको कितना रुपए देंगे वापिस? 60,000। इसके 40 पहले, 40 इसको ना लेना ना देना। इसके माइनस के 20 और 40 होने चाहिए। कितना 1,000 रुपए लेकर आएगा डी स्टूडेंट? डी स्टूडेंट देखो, माइनस का 20 और 40 होने चाहिए, तो 20 ये लेकर आएगा, 40 ये, टोटल ये 60,000 रुपए लेकर आएगा। यहां अब सुनना ध्यान से, या तो कैश दिया जाता है इन लेने, या बैंक की पेमेंट होगी, या ये कहेगा ओपन करंट अकाउंट। आपने स्टूडेंट कुछ नहीं करना, कैश और बैंक की जगह ये वर्ड यूज कर देना। जिस सवाल में कहा जाए कैश और बैंक उनके पास नहीं है,
उसके लिए वो क्या खोल रहे हैं, करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो आपने कोई भी एंट्री जिसमें करंट अकाउंट ओपन करवाए सवाल में, आपने कैश और बैंक की जगह वो नाम लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए तुम्हें एक को 60,000 रुपए देने हैं, एंट्री क्या करते हो अकॉर्डिंग टू रूल, डेबिट द रिसीवर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से पैसे जाते फ्रंट से टू कैश और बैंक लिखते, आपने लिखना है टू एज करंट अकाउंट। ओके, 60,000 रुपए इसको दे देंगे। सी लेकर आ रहा है तो पैसा नहीं आ रहा, ना कैश आ रहा, ना बैंक आ रहा, तो हम लिख देंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 60,000 रुपए। आपकी बुक में लास्ट एंट्री है ये, 1 अप्रैल को नोटिस करो, 1 अप्रैल 2017 को बिल्कुल लास्ट में यही एंट्री कर रखी है 60,000 की। इज दैट क्लियर? सुन लीजिए, कैश का सीधा सा रूल बताया था 11th में, आपने इतनी बार पढ़ा होगा। कैश का रूल क्या है, कैश एक रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जब जब आता है तो डेबिट करना है, जाता तो क्रेडिट करना, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, तो ये था लेसन नंबर 35। देखिए नेक्स्ट 36। सेम बैलेंस शीट है, सेम क्वेश्चंस हैं। अशोक, भीम और चेतन साझेदार हैं, उनका रेशियो ABC, अशोक, भीम और चेतन 3:1। ये ओल्ड है, न्यू कहता है इक्वली, सेम डिट्टो, पिछले सवाल में भी यही था रेशियो। ओल्ड भी बताएंगे वही, प्लस का 1/6 माइनस का 1/6, बी का 0 हो जाएगा, क्योंकि 2/6 और 1/3, 2/6 1/3 होता है, ये तो 0 में चला गया। ये सैक्रिफाइस है, ये गेन है। गुडविल वही 3 लाख रुपए दे रखे डिट्टो, तो हम ये कर सकते हैं 3 लाख गुडविल है तो वही 50,000 की 50,000 की एंट्री होगी। एंट्री क्या होगी सुनो, ये कैंडिडेट इसको फायदा हुआ है कि डेबिट होगा, तो एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपए और 50,000 रुपए। ये तो सेम पिछले क्वेश्चन में भी था, सेम डिट्टो एंट्री है, 50,000 और 50,000 रुपए की। चलो जी हम कर देंगे, इसने जर्नल के बजाय अकाउंट बनवा रखा है, कैपिटल में बना दूंगा। लैंड एंड बिल्डिंग कहते हैं लैंड पहले कितने की थी, एक की, एक से बढ़ के 1,60,000 की होगी, फायदा गया नुकसान हुआ, अरे 60,000 का फायदा होगा, तो एंट्री हो जाएगी लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 60,000 का फायदा होगा। एंट्री जनरल नहीं पूछ रखी, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। और एक था क्रेडिटर 12,000 नॉट लाइकली टू क्लेम्ड एंड हैंस बी राइट ऑफ, 12,000 का क्रेडिटर मांगने वाला था, अब उसका पता नहीं कहां पे, तो मुझे फायदा हो जाएगा, उसको देने नहीं पड़ेंगे पैसे, तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ये स्टूडेंट देखो 60 और 12 72, और कहता है बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिशिएट 6% घट गई, अब बिल्डिंग नुकसान होगा। बिल्डिंग थी कितने की, 1 लाख, 1 लाख का 6% 6,000 होता है, तो एंट्री जो यहाँ हुई थी उसकी रिवर्स होगी, क्योंकि नुकसान होगा, नुकसान होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है टू बिल्डिंग 6,000। तो बताओ 60 और 12 72 का तो फायदा हुआ, और 6,000 का आपका नुकसान हुआ, तो कितना प्रॉफिट होगा, 66,000 का प्रॉफिट होगा। अकाउंट में देखिए कैसे बनाना आपने, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट सीधा सा अकाउंट है, ये फायदा, ये फायदा नहीं, ये नुकसान और ये फायदा। क्रेडिट में इनकम लिखे जाते हैं, डेबिट में एक्सपेंस लिखे जाते हैं, लॉस लिखे जाते हैं। बाई लैंड का कितना फायदा हुआ था, 60,000 का। अकाउंट बना रहे तब भी इसके सामने बाई आ रहा है, बाई लैंड, इसके सामने क्या आ रहा है, बाई क्रेडिटर आ रहा है 12,000, और उसके सामने टू आ रहा है, टू बिल्डिंग 6,000। ये 60 और 12 72,000 हो गया। अब 72,000 ज्यादा 6,000 कम रह गए, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 66,000। 66,000 को कैसे बांट देंगे, अशोक भीम चेतन 3/6, 2/6 और 1/6, 33,000 रुपए, 22,000 रुपए और 11,000 रुपए। अकाउंट कंप्लीट। इतना क्लियर? तो दी वाले गुडविल आपको समझ में आ गई,
रिवैल्यूएशन आपको समझ में आएगा। एंट्री मैंने करवा दी, अकाउंट मैंने बता दिया, तो फिर नेक्स्ट क्या बनवा रहा है स्टूडेंट, कहता है कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट में बना दूंगा, बैलेंस शीट आपने सिर्फ ये है पुरानी देखो नहीं बनाओ। तो कैपिटल अकाउंट देखो कैसे बनेगा। जो जो पार्टनर को मिलता है स्टूडेंट वो क्रेडिट में, जो दिया जाए वो डेबिट में आपकी बन जाएगी कैपिटल अकाउंट। देखो पिछले लेसन में कितने ही कैपिटल अकाउंट बना के आ रहे हो आप। कैपिटल अकाउंट ए बी और सी पर्टिकुलर, ए बी और सी पर्टिकुलर, ये डेबिट और ये क्रेडिट। बाई बैलेंस बी डी, बैलेंस शीट से उठा दो उनके बैलेंस, कितने कितने बैलेंस है, 2 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख और 3,10,000। लो भैया आपने उनके बैलेंस उनकी बैलेंस शीट से उठा लिए, 2, 2.5, 2.5 और 3, 10। 4 पार्टनर, 3 पार्टनर है, 3 ही पार्टनर है इसमें तो। 3 पास हो, भीम और चेतन। 2 लाख, 1 लाख और 50,000, 2 लाख, 1 लाख और 50,000 कैपिटल उतार ली। उसके बाद अब देखिए जनरल रिजर्व का पैसा है, ट्रांसफर होगा 60,000 रुपए जनरल रिजर्व है, दे दीजिए उनको 30,000, 20,000 और 10,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था 33,000, 22,000 और 11,000। ठीक है, कैपिटल दे दी, रिजर्व दे दिया, रिवैल्यूएशन दे दिया। उसके बाद क्या था, आपने क्या था, सी को ए को पैसे मिले थे ना, किसने दिए थे, सी ने दिए थे। तो यहाँ तो बाई सी लिख देंगे, जिसका नाम होगा उस खाते में नहीं, सी लिखा है तो ए को मिलेंगे 50,000 और यहाँ पे लिख देंगे 2A। एंट्री को देख लेना चाहिए, सी ने 50,000 दी, इसका खाता डेबिट और इसका खाता क्रेडिट, क्योंकि एक ने सैक्रिफाइस किया था नोटिस करना, तो उसका खाता क्रेडिट होना चाहिए और सी ने फायदा हुआ तो डेबिट होकर 50,000 इससे ले लिया, इसको दे दिया। अब इनका जोड़ करके टोटल लिख दो, सवाल कंप्लीटेड है। 2,30,000, 33,000, 50,000, इसका जोड़ आ रहा है आपके पास 3,13,000। इधर कुछ नहीं है तो यार लिखेंगे टू बैलेंस शीट ही, 3,13,000 ये अकाउंट का लॉस। पहला आगा समझ में। दूसरा 1,20,000 और 22,000, 1,44,000, उधर भी कुछ नहीं है, 1,22,000, 42,000, 1,42 इधर है तो 1,42 इधर होगा, इधर कुछ नहीं है, 1,42,000 इधर। 50 और 10, 60, 60 रुपया, 71,000। 71 में 50 घटा दो तो कितना बच गया, केवल 21,000। ये 21,000, ये कहां जाएंगे, बैलेंस शीट में। देखो बैलेंस शीट में पुरानी देख के नहीं बना रहा हूं आपके सामने, न्यू बैलेंस शीट इतनी आसान है, पुरानी बैलेंस शीट पर हाथ रखो, नहीं बनाते तो जो आ गया वो बढ़ा दो, बाकी घटा दो। क्रेडिटर पहले जितने थे 1,12,000 आपको फायदा हुआ, नहीं देना तो 88,000 के बच गए। बिल्स पेबल सेम वो का वो है, कैपिटल आपने वहां से उठा ली, बाकी कुछ नहीं है, जनरल जो करा गया। लैंड आपकी क्या होगी, 1,60,000 रुपए की हो गई थी, बढ़ गई थी, ये 60,000 रुपए की तो 1,60,000 की होगी। बिल्डिंग आपकी डेप्रिशिएट होगी, एक में 6,000 घटा दिए तो 94,000 की, जो बदला वो लिखना है रिवैल्यूएट होके, जो नहीं हुआ सेम डिट्टो वो का उतार देंगे। प्लांट सेम स्टॉक डेटर और बैंक टोटल। आपका सवाल ये भी होगा, अगर जोड़ बराबर आता सवाल ठीक, नहीं तो गलत। बैलेंस शीट अपने आप बता देगी कि सवाल आपने ठीक किया है गलत किया। 6,04,000, 6,04,000 दोनों जोड़ बराबर आएगा, सवाल ठीक होगा। एक इलस्ट्रेशन और देख लीजिए 37, 38 आपने खुद करना है, मैंने कहा ना सेम डिट्टो, सारे कंसेप्ट पुराने हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंथियर है, सिर्फ ये मत मानना कि लेंथियर है, बाकी आसान बहुत है, पीछे वाली सारी बातें। देखिए 37 में क्या है, ए बी सी और डी 4 पार्टनर है, रेशो क्या है उनका, 3-2-3-2, तो ये ओल्ड रेशो है, 3-2-3-2, 3-2-5, 10, 3/10, 2/10, 2/10, 3-2-3-2। न्यू रेशो उन्होंने क्या दिया है, 4-3-2-1, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। तो देखो ये ओल्ड है, ये न्यू है,
सबके नीचे 10 है, तो इनके तो अपना आप याद चले गए। ये 3 ये 4 माइनस का 1/10, 2 ये भी माइनस का 1/10, 3 2 सी प्लस का 1/10, 2 1 डी प्लस का 1/10। दो माइनस के आगे दो प्लस के आगे, ये सैक्रिफाइस है, ये गेन है। तो एंट्री अपना आप होगी गुडविल को। क्या ए और बी डेबिट सी और डी क्रेडिट हो गया। गुडविल है कितनी, गुडविल फर्म की दे रखी है 2,70,000। भाई 2,70,000 को 1/10 से करेंगे तो 27,000 आ जाएगा। 27,000 27,000 27,000, तीन चार केस में 27,000 आए। एंट्री क्या होगी, ये दोनों एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट 27,000 27,000, टू सीज कैपिटल टू डी कैपिटल, ये दोनों सैक्रिफाइस है प्लस वाले। 27 इसको मिल जाएगा 27, ये दोनों कैंडिडेट 27 27 इन दोनों को दे देंगे। ध्यान रखना जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे दोनों डेबिट होंगे, इनके डेबिट में लिखे जाएंगे, इन दोनों के क्रेडिट में। इनको इनमें नुकसान हुआ है तो इनका खाता क्रेडिट होना चाहिए ना, इनको पैसे मिलना चाहिए, ये पैसे देंगे। तो ए और बी डेबिट हो गए। जैसे अभी आपने अशोक और चेतन किया था, अशोक का खाता क्रेडिट किया था, चेतन का आपने डेबिट किया था। नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में क्या बता रखा, सुनना ध्यान से। WCR में मैंने बताया था अगर कुछ भी क्लेम ना हो तो सारा पैसा पार्टनर को मिल जाता है। देखो रिजर्व था 25,000 का, जबकि क्लेम तो कितना दे रखा है, 30,000 का क्लेम है। अब देखिए क्लेम 30,000 होगा तो नुकसान और हो गया, तो एंट्री क्या होगी, सुनना ध्यान से। WCR अकाउंट डेबिट आपके पास 25 थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 का नुकसान, और टू क्लेम, क्लेम है 30,000, तो 5 का ये नुकसान रिवैल्यूएशन दे रहा है। कल भी हमने एंट्री आई थी तो रिवैल्यूएशन जब नुकसान दिया था तो पार्टनर डेबिट रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, वही क्लियर पोजीशन यहाँ आ गई। और एक चीज और हुई है कि फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट होगी 25,000 से, 25 का ये नुकसान हो गया। तो सुनो, नुकसान 30,000 का हो गया। अकाउंट में चारों डेबिट होंगे, मतलब इस साइड में आएंगे टू रिवैल्यूएशन। अकाउंट बना रहे हो तो उसका सामने वाला कितना, 30,000। 30,000 को बांटने का तरीका दे रखा था, 3/10 2/10, तो 9,000 6,000 9,000 और 6,000, ये रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट भी हो गया। क्या बनवा रखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो भाई जनरल एंट्री यहाँ पे आपके सामने आ रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो इजी और बहुत आसान बन गया। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसको ये नहीं चाहिए, ये तो मैं समझाने के लिए किया है, उसे चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो सवाल में पूछा जाए वो बना के आना है। ये चाहे वर्किंग नोट में बना सकते हो आप। अब रिवैल्यूएशन के सामने क्या आ रहा है, टू क्लेम 5,000 का ये नुकसान, और इसके सामने टू फिक्स्ड एसेट्स 25 का ये नुकसान। 25 और 5 कितने हो गए, 30,000 हो गए। ये 30,000 किसको मिलेगा, रिवैल्यूएशन के सामने भाई ए को बी को सी को डी को उनके कैपिटल में डाल दो। कितना, 9,000 6,000 9,000 और 6,000, टोटल 30,000। इतना क्लियर। गुडविल की एंट्री पहले बता दी थी, WCR खत्म हो चुका है आपका, नुकसान और होगा तो रिवैल्यूएशन में डाल दिया आपने, पार्टनर ने दे दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद क्या कहा है, कैपिटल अकाउंट। फिर वही बात आ गई है, कैपिटल अकाउंट अभी पिछले सवाल में किया था, डिट्टो उसी प्रकार इसमें करना है। देखिए कैपिटल अकाउंट, और ये 2017 में आया हुआ है सीबीएसई के अंदर ये क्वेश्चन। ए बी सी डी, ए बी सी और डी, कुछ नहीं है, स्टेप टू स्टेप चलना है आपने। स्टेप क्या है, पहला स्टेप है बैलेंस शीट से आप उनकी कैपिटल उठा लो। जो भी कैपिटल उठाई तो आपने लिखा बाई बैलेंस बीडी, ब्रोड डाउन
कितनी कितनी कैपिटल थी? 2 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख 10,000। नवी कैपिटल रखा कर दिया आपने। 2 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख 10,000। 2 लाख, 2,50,000, 250,000, 3 लाख 10,000। ओके, कुछ नहीं किया मैंने, बैलेंस शीट की कैपिटल उठा ली। अब उनको मिला क्या क्या था, सुनना ध्यान से। गुडविल और रिवैल्यूएशन दो ही बातें थी सिर्फ। गुडविल में आपने कहा था कि इन कैंडिडेटों को सैक्रिफाइस, इनके खाते क्रेडिट और इन दोनों की डेबिट। बाई सन्ड्री वर्ड लिख के ना, ए और बी दो कैंडिडेट आ रहे हैं। आपने जब दोनों का एक होता तो उसका नाम लिख देते, जब नहीं दो कैंडिडेट होता तो आप वर्ड करेंगे सन्ड्रीज गुडविल का। 27 इसको दे दिया, 27 इसको दे दिया। वैसे ही टू सन्ड्रीज देंगे कौन कौन? 27 ये देगा और 27 ये देगा। इनके पैसे उठा के उनको दे दिए 27 27। एक नुकसान हुआ था, किसका नुकसान हुआ था? लॉस हुआ था। तो लॉस हमेशा इधर आएगा, पार्टनर को डेबिट होंगे और फोटो कितने का लॉस हुआ? 9,000 का, 6,000 का, 9,000 का और 6,000। हो गया कैपिटल अकाउंट। ये जो बैलेंस जाता है बैलेंस शीट में, उससे पहले कहा इसने, क्या कहा सुनना, ये कंसेप्ट फिर वही आ गया पहले क्वेश्चन जैसा शुरू में जो किया था। कहता है इनके कैपिटल को जो बैलेंस है उनको ऐड कर दो और उसके नए रेशो बांट दो, और नए रेशो बांटने के बाद फिर वही करंट अकाउंट खोलो। तो देखो पहले क्वेश्चन में भी करंट अकाउंट खोला था आपने, ध्यान देना, जब 60,000 की एंट्री की थी। नोटिस करना, उनकी कैपिटल को बराबर बराबर किया था, उनको जोड़ करने के बाद 1,20,000 आया था, जिसको बराबर बांटने में 40,000 40,000 40,000। तो आपने क्या किया था, उसके लिए क्या खोला था? करंट अकाउंट। और यहां भी क्या खोल रहे हैं स्टूडेंट? करंट अकाउंट ही खोल रहे हैं। तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, इनका जो ये टोटल आया यहां लिख देना टू बैलेंस शीट, और इस बैलेंस को बैलेंस शीट में नहीं ले जाना है। पिछले सवाल में तो कुछ कैपिटल नहीं एडजस्टेड नहीं थी, इस बैलेंस को यहां पर लिया था बाई बैलेंस जो भी यहां आ रहा है। कहां से आएंगे? इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, बैलेंस अपने आप आ जाएंगे। पहला बैलेंस आ रहा है 1,64,000। कहां से है? सुनो, 2 लाख में से 36,000 घटा दिए 64 तो आएंगे। 2,50,000 में 33,000 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 2,17,000 आ जाएगा। 2,50 27 77, 277 में से 9 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 2,68,000। 3,10 3,37, 3,37 में 6 घटाते हैं 3,31,000। ये चारों कहां से आए? कुछ नहीं किया, बैलेंस उठाए मैंने यहां से, ये बैलेंस यहां से, और ये बैलेंस कैसे आए? अरे इसमें से ये घटा दिया, इसमें से ये घटा दिया, तभी तो बैलेंस आते हैं। जोड़ ही तो कर रहा हूं मैं। दो में से ये घटा दिया, अगर इसमें ये घटाया उसे उठा दिया फिर यार। आपने अब क्या करना है, इसको 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 जोड़ देना है, और इसका जो जोड़ आ रहा है वो आ रहा है 9,80,000। कुछ नहीं करना, आपने 9,80,000 को नए रेशो में बांटना है, और उनका जो नया रेशो दे रखा है वो 4,3,2,1 दे रखा है। शुरू में देख बताया था मैंने, जो आपने गुड में दिया था। स्टूडेंट आपने 9,80,000 इस रेशो में बांट देना, और जो बंटवारा हो उसको यहां लिख देना। तो सवाल कितना आसान हो रहा है, जो इसको बंटवारा किया उसको यहां लिख दो, ये बैलेंस शीट में जाएंगे, और सवाल फिर कैसे आपने इक्वल करना है। ये आया 3,92,000, 2,94,000, 1,96 और 98। सुनना लास्ट बात आपको जो बताने जा रहा हूं, मैचिंग करनी जिस स्टूडेंट को आती है आसान सवाल होगा। मैचिंग का मतलब होता है इसका इसका जोड़ बराबर करना। ये ज्यादा है ये कम है, इधर लिख दो, और वर्ड यूज करना है करंट अकाउंट। ये 94 ये 17 इधर लिख दो करंट अकाउंट। ये 96 ये 268 यहां लिख दो करंट अकाउंट। 3,31 98 यहां लिख दो करंट अकाउंट। उधर की संख्या ज्यादा है, इधर की कम है तो इधर आएगा। अरे सीधी सी बात है, ये 10 ये 8 तो बराबर जब होगी, यहाँ 2 लिखोगे
इधर 12 इधर 10 तो फिर 2 इधर लिखोगे, इसे कहते हैं मैचिंग। प्रिंसिपल पढ़ा था मैचिंग कंसेप्ट का आपने 11th में। मैच मतलब दोनों को बराबर बराबर करना। अभी बराबर नहीं किया था आपने, 2 लाख और 2 लाख बराबर कब हुए थे? जब 2 लाख में 36,000 घटे, क्यों छटाया था? इसी तो मैचिंग कहते हैं। और जो करंट अकाउंट, ये स्टूडेंट ये इधर खुले हैं तो ये लायबिलिटी में जाएगी, और जो इधर खुले हैं वो एसेट्स में। और सवाल कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, 38 तक के क्वेश्चन आपने करने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल अगर आपसे ना होता हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर। तो चलिए, आपको होमवर्क आपका क्या है? 4 ही इलस्ट्रेशन करने आपने प्रैक्टिस नोटबुक में। 33, 34, 35, 36, 37, 38 कहां से शुरू किया था हमने? पार्ट शुरुआत की थी 35 से। इलेक्शन नंबर 35 to 38 practice notebook. Exercise also 35 to 38 in the fear notebook. सारे कंसेप्ट मैंने कहा पुराने वाले हैं, रिवीजन हो रहा है किस्म से क्वेश्चन, सबको इकट्ठा मिला दिया, जैसे चेन बना दिए कड़ी कड़ी तोड़कर। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9416586639। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आप डाउट सेशन में। यस, टोटल स्टूडेंट्स आर 19, 18 ओनली। चलो जी, 18 स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल साक्षी, मॉर्निंग। ओके प्रियंका, मॉर्निंग। मिंटू, मॉर्निंग। मैं क्या था? मॉर्निंग। मोहित शर्मा, मॉर्निंग। आरती, गुड मॉर्निंग। ओके पलक, गुड मॉर्निंग। आरजू, गुड मॉर्निंग। हर्ष, नमस्ते। ओके कामना, हाँ बोलो। क्या स्कूल 1 तारीख से? इसी 1 जून से खुल रहे हैं, सुनना ध्यान से। सर्कुलर आ रहा है, लेकिन फिलहाल एट प्रेजेंट क्लियरिफाई नहीं है। फिर भी हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया है 1 जून से अकॉर्डिंग 92th, लेकिन कंफर्म्ड हो जाएगा विद इन 1 और 2 डेज में। कामना, ओके। दीपक, गुड मॉर्निंग। विकास यादव, गुड मॉर्निंग। योगेंद्र, योगेंद्र। तरुण यादव, ओके। तरुण यादव। अमन चौधरी, अशोक, ओके। सुदेश, गुड मॉर्निंग। अंकित नहीं है आज। अरे रिकॉर्डिंग से मतलब नहीं है, मुझे लाइव क्लास में चाहिए, ये ध्यान रखना। रिकॉर्डिंग जब बैठ के, जब स्कूल खोले तब रिकॉर्डिंग ले लेना, तब बता रहा हूँ। उससे कह दिन रिकॉर्डिंग ले लियो। काम बेटा, काम को कहीं ना कहीं पोस्टपोन किया जा सकता है, इसलिए प्लीज। ओके, मैं उनको अटेंडेंस मान रहा हूं, मैं फिर नोट कर रहा हूँ। 1 जून से फिर सुनने में आ रहा है स्कूल खुलने जा रहे हैं। उस दिन मैं बात करूंगा, कोई बात नहीं, विद इन 1 और 2 डेज।
2 दिन और है मेरे बेटे, 2 दिन ये 1 दिन और है मंडे का। आज जा चुके हैं, आज की क्लास तो हो चुकी है। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।